पिछले 24 घंटे में मेरे कप्तान के लिए कम से कम 4 परेशानियां जो है ना वो सर उठाना शुरू हो चुकी हैं। एक सीनियर आदमी ने तो मुझे बड़ा वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही कि इसकी फाइलें खुल गई तो बहुत से बड़े बड़े बुर्ज जो है ना उनके लिए तकलीफ साबित हो सकती। पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस कि भाई आप लोगों को किस बात का डर है? भाई सारा कुछ अगर क्लियर है तो जाने दें, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा और सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मैं उनको बड़े गौर से देख रहा था और जो मैंने इंसाइट मुझे मिली है मुख्तलिफ ज़राए से, उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में मेरे कप्तान के लिए कम से कम 4 परेशानियां जो है ना वो सर उठाना शुरू हो चुकी हैं। अब उन 4 परेशानियों को जाहिर बात है हर कोई तो उसके पिन पॉइंट नहीं करेगा और बड़े उसको मीठे तरीके से बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि जाहिर बात है इनकी पूरी एक फ़ौज मौजूद है यूट्यूब के ऊपर भी और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी जो आपको असल कहानी नहीं बताते। लेकिन मेरे ख्याल में 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कप्तान के लिए बड़ी परेशान कुन साबित हो सकती हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आप जानते हैं कि कल पेशावर बीआरटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब को ये मना कर दिया गया कि आप इसकी तहकीकात मत करें। अच्छा, जब ये फैसला आया तो उसके बाद कई लोगों ने तो इसके ऊपर ये बात कही कि जी आखिर ये तो पीटीआई के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन दूसरी जगह पे एफआईए को फिलहाल 1 हफ्ते के लिए रोक दिया गया है कि आप अभी इस पर तहकीकात मत करें। अच्छा, अब इस पे हैरानकुन बात यह है कि ये एक ऐसा केस है जिसके ऊपर हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू दिन से वो ये कहते हैं जनाब हम तो एहतसाब के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो एहतसाब के लिए तैयार हैं। लेकिन पिछले तकरीबन आप समझ लें 2.5 साल से इस केस के अंदर, ये जो पेशावर बीआरटी का केस था, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से लड़ा जा रहा था, अपोज किया जा रहा था इस पे एडवोकेट जनरल केपी हुकूमत जो है वो आके सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे और वो आके इसको रेजिस्ट करते रहे कि नहीं जनाब इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए, इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए। अब हैरानकुन बात यह है कि इसमें रोकने वाली क्या बात है? आपको किस बात की परेशानी है? आखिर मतलब आप जाने दें। आप अगर केस साफ सुथरा है, मिसाल के तौर पर एक आदमी नीट एंड क्लीन है, कोई भी अथॉरिटी आती है वो आके कहती जनाब हम तहकीकात करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं जी 100 दफा करें, मुझे क्या मसला है। तो जिस तरीके से इस पेशावर बीआरटी को छुपाने की कोशिश की जा रही है यह बड़ी हैरानकुन बात है। और बहरहाल ये लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इस वक्त जो है, इस वक्त तो ये तहकीकात रुकवा ली गई हैं, लेकिन शायद ये आगे चल के कभी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं, ये आगे चल के इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी जब ये फाइल खुलेगी। क्योंकि मेरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों से जिनका ताल्लुक केपी से है, कम से कम एक सीनियर आदमी ने तो मुझे बड़ा वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही कि अगर इसकी फाइलें खुल गई तो बहुत से बड़े बड़े बुर्ज जो है ना उनके लिए तकलीफ साबित हो सकती है। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि इसका आगाज़ तब हुआ था जब परवेज़ खटक साहब जो हैं वो केपी के चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद बड़ी उन्होंने डेटें दी थी, अब ख़त्म हो जाएगा, तब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो कितनी देर के बाद जाके ये पेशावर बीआरटी ख़त्म हुई। बहरहाल तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बेनकाब हो सकती हैं। ये बेशक वक्ती तौर पर नैब की चुंगल से तो बच गया, लेकिन कितनी देर तक, कितनी देर तक ये परेशानी सर उठाएगी दोबारा, एक बात। दूसरी बात ये पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस, जिसको ये लोग कहते हैं कि आप इसको ममनुआ फंडिंग केस बोलें, इसके अंदर कल बड़ी एक हैरानकुन डेवलपमेंट हुई है। वो ये है कि इमरान खान साहब आप जानते हैं कि वाना के अंदर वो खड़े हुए थे और वहाँ पे उन्होंने तकरीर की थी और उन्होंने मुतालबा किया था कि जनाब आप इसकी सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो पब्लिक कर दें और लोगों को देखने दें क्या हो रहा है। लेकिन हैरानकुन तौर पे जब स्क्रूटिनी कमेटी का इजलास होता है कल, अकबर एस बाबर वहाँ पर पेश होते हैं और वो ये कहते हैं कि जी कप्तान ने तो कहा है कि इसको पब्लिक कर दें, तो जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं पीटीआई के वो हमारे हवाले करें। तो पीटीआई की तरफ से जो वकील वहाँ पर शाह खावर साहब खड़े होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, कप्तान की बात का जो है वो ये मतलब नहीं था कि आप इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इधर कर दें। अब मैं हैरान इस बात के ऊपर हूं कि भाई आप लोगों को किस बात का डर है? भाई सारा कुछ अगर क्लियर है तो जाने दें,
बल्कि मैं तो कहता हूं इलेक्शन कमीशन को छोड़ें, आप बाहर आए, बाहर जाके अकबर एस बाबर को हाँ जी पैन की गल है, एलो फोटो डॉक्यूमेंट सारे की रौला पाया तुसी, सीधी सीधी बात को खत्म करें। वो बैठ के मीडिया के ऊपर आके बार बार आप लोगों की तरफ उंगली उठाते हैं कि नहीं जनाब इनके तो दरअसल में खाते क्लियर नहीं है, इनके खाते क्लियर नहीं, आप उनके हाथ में पकड़ाए होंगे जी, किस बात का डर है। बल्कि अकबर एस बाबर क्या, पूरे पाकिस्तान से जितने बाबर हैं वो सारे ही आ जाएं, जो मर्जी आ जाए, कोई सहाफी हो कोई भी हो, ले पकड़े, हमें किस बात का डर है, जाए जाके आप पूछ लें जिससे भी पूछना है आपने। तो ये एक और ऐसी परेशानी है जिससे फिलहाल जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। अब या तो इमरान खान साहब ने जो कुछ उस वक्त वहां पे कहा था उसको कह के ये लोग फंस चुके हैं, अब राहे फरार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। वो उस पर फरूख हबीब साहब ने आज फरमाया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो कार्रवाई होगी वो पब्लिक कर दें, स्क्रूटिनी कमेटी को ने ये जो डॉक्यूमेंट इधर उधर करने हैं ना वो नहीं आप करें। भाई उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको इतराज नहीं है ना, ठीक है उनके TORs में लिखा हुआ है कि जनाब दोनों जो है वो मुद्दई को जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलने चाहिए, यही लिखा हुआ है ना TORs में। आप कहें जी हमें कोई इतराज नहीं, हम देने के लिए फिर भी तैयार हैं, आप इसको वेव ऑफ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और जरूरी थोड़ी है कि आपने ये डॉक्यूमेंट सिर्फ वहां प्रेजेंट करने, आप बाहर आके प्रेजेंट कर दें, बल्कि मीडिया के सामने प्रेजेंट कर दें कि जनाब ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स, हम अकबर एस बाबर साहब को ये TCS करने लगे। कम से कम PR में तो आपका मामला ठीक हो ना, मीडिया में तो ठीक हो, लेकिन नहीं, इसको छुपाया जा रहा है। क्यों छुपाया जा रहा है मेरी समझ से बाहर है। दो चीजें होगी। तीसरी चीज जो आज हुई है, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज तरक्याती फंड जो मेरे कप्तान ने ऐलान किए थे 50-50 करोड़ रुपए हम पार्लियामेंटेरियंस के अंदर ये फंड्स बांटेंगे, उसके ऊपर नोटिस ले लिया है। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है, वो इसलिए क्योंकि माजी के अंदर कप्तान खुद इसको जो है वो एक रिश्वत करार देते रहे कि जनाब ये जो तरक्याती फंड्स होते हैं ना, ये दरअसल में रिश्वत होती है लोगों को अपनी तरफ रागिब करने की, अपने लोगों को लालच देने की कि वो हमसे टूट के ना कहीं चले जाएं, और सिर्फ उनको नहीं बल्कि ऑपोजिशन के लोगों को भी तोड़ने की कोशिश होती है। अब सामने आ रहे हैं सेनेट के इलेक्शंस, यहां पे आप बैठ के ये ऐलान करते हैं कि जनाब ये फंड्स आप ले लें, तो फिर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और अगर ये जस्टिस फाइज ईसा का ये जो नोटिस है ये आगे चलता रहा तो कप्तान के लिए और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चौथी परेशानी आती है अलीम खान साहब की। आप जानते हैं कि हमने वीलॉग भी इसको किया था कि अलीम खान साहब के हवाले से एक FIR कटी है बनीगाला थाने के अंदर, और एक शख्स उसमें कत्ल हुआ है, और उस FIR के अंदर अलीम खान साहब का नाम भी डाला गया है, क्योंकि जो मुद्दई हैं वो ये फरमाते हैं कि जो लोग आए थे 80 से 90 लोग आए थे वो अलीम खान साहब की मां के ऊपर आए थे, और मामला जो है वो ज़मीन पर कब्जे का है। तो ये मामला कुछ इतलात के मुताबिक काबीना के अंदर डिस्कस भी हुआ है, उनकी जो हाउसिंग सोसाइटी है उस हवाले से डिस्कशन भी हुई है। ये मामला भी जो है वो इमरान खान साहब के लिए मज़ीद परेशानी का बायस बन सकता है, क्योंकि अगर ये और मामला आगे इन्वेस्टिगेट हुआ तो ये भी मज़ीद परेशानियां अलीम खान साहब के लिए भी ला सकता है। और मैं आपको ये भी पहले बता दूं कि अलीम खान साहब जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी गुड बुक्स में नहीं रहे इमरान खान साहब के। और आपको याद होगा जब जहांगीर खान तरीन साहब को फारिग किया गया था, उनको साइडलाइन किया गया था, तो तब फौरन अलीम खान साहब के साथ जो है वो दोस्ती दोबारा कर ली गई थी, वरना उससे पहले उनको बिल्कुल साइडलाइन किया गया था। तो वो क्योंकि जहांगीर खान तरीन नहीं वहाँ पे मौजूद थे तो इसलिए फौरन अलीम खान साहब के साथ ताल्लुकात ठीक कर लिए गए थे। लेकिन अब अलीम खान साहब के हवाले से भी ये FIR कट चुकी है। आने वाले दिनों में क्या होता है आपको अपडेट रखेंगे, अगली वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।